नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। पाकिस्तानी मीडिया सीएम योगी आदित्यनाथ की मुरीद हुई। जी हां, कोरोना संकट में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुरीद पाकिस्तानी मीडिया। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना कर रहा है पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। डॉन के स्थानीय संपादक फहद हुसैन ने अखबार में लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पीएम इमरान के मुकाबले बहुत अच्छा है। यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है। फहद हुसैन ने लिखा है, पाकिस्तान की जनसंख्या 208 मिलियन है और यूपी की 225 मिलियन। कोरोना से यूपी के मुकाबले पाकिस्तान में ज्यादा लोग मरे। पाकिस्तान की जनता इन आंकड़ों को ध्यान से देखे और ये सोचे। पाकिस्तान की खबर यूपी के सूचना निदेशक शिशिर कुमार ने ट्वीट की। खबर को ट्वीट करते हुए यूपी के सूचना निदेशक ने लिखा, डॉन के रेजिडेंट एडिटर के चार्ट को देखें। शिशिर कुमार, कोरोना पर उत्तर प्रदेश किस तरीके से काबू पा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 11 की सराहना होनी चाहिए। तो चारों तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान का चर्चित अखबार है डॉन, जिसमें यह लेख लिखा गया है, पाकिस्तानी मीडिया सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रही। कोरोना संकट में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुरीद हुई है पाकिस्तानी मीडिया। कोरोना काल में सीएम योगी के काम की सराहना कर रहा है पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है। डॉन के स्थानीय संपादक फहद हुसैन ने अखबार में लिखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व प्रधानमंत्री इमरान के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जनता को चेताने की कोशिश की गई है इस लेख के जरिए कि आबादी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम आबादी पाकिस्तान की है और आंकड़ों में आप मुकाबला कर लीजिए तो आंकड़े पाकिस्तान में ज्यादा हैं। मौतें पाकिस्तान में ज्यादा हुई हैं, बशर्ते उत्तर प्रदेश में बखूबी इस मामले को काबू करने की कोशिश की गई है और अभी भी वो कोशिश लगातार जारी है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 1,24,981 है। भारत में अब तक 1,24,429 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 7,200 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 9,983 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कद बढ़ रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,536 हो गई है। यूपी में फिलहाल 4,076 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,344 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 283 लोगों की जान गई है। संक्रमण फैलने की गति में लगातार इजाफा हुआ है। पिछले 17 दिन में 5,000 से 10,000 कोरोना के केसेस हुए हैं। पॉजिटिव मरीज यूपी में पहले 1,000 मरीज मिलने में लगे थे 42 दिन, जबकि अगले 40 दिन में आंकड़ा 5,000 पार कर गया था। अब 17 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 से बढ़कर 10,000 के पार जा चुकी है। चलिए, रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से आलोक मालवी हमारे साथ में जानकारियों के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा सबसे पहले आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, प्रयागराज की बात कर लें, मंदिर, तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश जारी किए गए थे, व्यवस्थाओं का जायजा आपने भी लिया था और कल से आप तस्वीर भी हमें दिखा रहे थे। आज का पहला दिन कैसा बीता है जब मंदिरों को खोला गया है? चूंकि धर्म नगरी है, लाखों मंदिर हैं वहां पर, किस तरीके के इंतजाम आपको देखने को मिले? सृष्टि, तीर्थराज प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मठ और मंदिर है वो आज खोले गए हैं। अनलॉक 1 का आज 8वां दिन है और 8वें दिन पर पूरे मंदिरों को सैनिटाइज करने के साथ ही खोला गया है। दोपहर 12 बजे तक मंदिरों को खोला गया, उसके बाद उन्हें सैनिटाइज करके फिर से बंद कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सारे मंदिरों को खोल दिया गया है और खोलने के साथ ही जो श्रद्धालुगण है वो मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यही सृष्टि, आज जो प्रयागराज के मॉल्स हैं उन्हें भी खोला गया है और मॉल्स में जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन जो मॉल्स हैं वो पुराने ढर्रे से नहीं खुलेंगे, उनकी जो खुलने की प्रक्रिया है वो चेंज हो गई है। चेकिंग के साथ साथ उनको पूरा सैनिटाइज करने की व्यवस्थाएं की गई है।
प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो बड़े मॉल्स हैं, जिसमें से एक मॉल्स विनायक सिटी सेंटर है, जिसका हम लोगों ने जायजा लिया था दोपहर में और देखा कि किस तरह से उन्हें ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं, सैनिटाइजिंग मशीनें लगाई गई हैं और मशीनों के साथ ही उसको जो व्यक्ति उसे सैनिटाइज करने के साथ अगर उनका जो ठीक है, बिल्कुल मीटर आलोक इसके साथ ही ये भी मैं जानना चाहूंगी कि केसेस की अगर बात कर लें तो आज के दिन आज की ताजा रिपोर्ट क्या है कि प्रयागराज में केसेस कितने बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये माना गया था कि 8 तारीख को जब चीजें और ज्यादा ब्रॉड होकर खुलेंगी तो कहीं ना कहीं केसेस लाजमी सी बात है बढ़ेंगे। क्या रिपोर्ट है इसकी? सृष्टि, अब जो हम लोगों को है सबको कोरोना के साथ ही चलना है, तो सब लोगों ने अपना मन बना लिया है। आज प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में आज 2 कोरोना के पेशेंट मिले हैं और दोनों महिलाएं हैं। कुल मिलाकर जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और प्रयागराज में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 127 हो गई है, जबकि 4 लोगों का निधन कोरोना महामारी की वजह से हुआ है। तो इस तरह का जो माहौल है उस माहौल में इस समय जो खोले गए हैं मॉल्स और मंदिर, उसमें काफी व्यवस्थाएं व्यापक करने के बाद ही उन्हें खोला गया है। जी सृष्टि। बिल्कुल ठीक है, रामजी शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामजी, 8 तारीख है, मॉल्स को मंदिरों को खोलने का आदेश जारी किया गया, लेकिन जिस तरीके का अपडेट हमें मिला था कि कानपुर में अभी ये आदेश नहीं लागू किया गया है, खासतौर पर मॉल्स को लेकर। साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस या मरीज कितने बढ़े हैं ये भी विस्तार से हम जानेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़े थे उसको देखते हुए लॉकडाउन किया गया था और काफी, लेकिन अब जब अनलॉक 1 का पार्ट जो अनलॉक 2 हुआ, इसमें कहा गया कि 8 जून से मॉल और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में सैनिटाइज कर दिया गया, साफ सफाई कर दी गई, सारी चीजें होती थी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के धर्मगुरु है उनके साथ जिलाधिकारी ने बैठक की थी, तो बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थल जो खोलने की बात की जाएगी इसको लेकर धर्म गुरु थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जिस तरह भीड़ बढ़ेगी इसको नियंत्रित करना कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, उससे जो रणनीति बनाई जानी है उसके बाद ही धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो मॉल थे, मॉल खोलने की बात की गई, लेकिन मॉल भी नहीं खोलेगा, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज बढ़ रहे थे उनका नियंत्रण तो जिला प्रशासन ने किया था, लेकिन जब से लॉकडाउन को खत्म किया गया, कुछ चीजें खोली गई, बसें खोली गई, ट्रेन का हवाई सफर खोला जा रहा है, इसको लेकर कानपुर का फिर कोरोना पॉजिटिव संख्या जो 193 हो गई है और एक्टिव केसेज की, और इसके अलावा 593 केसेज कानपुर में है। इस वजह से कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल और मॉल खोलने को लेकर एक दुविधा या जो भी चीजें है सामने आ रही है कि किस तरह खोलेंगे। लॉकडाउन जो धार्मिक स्थल या मॉल खोलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज संख्या न बढ़े, इसको लेकर के फिलहाल 2 दिन के लिए कानपुर में धार्मिक स्थल और मॉल खोलने पर रोक लगा दी गई है। जी ठीक है राम जी, केसेस की बात कर लें तो आज के दिन की मौजूदा रिपोर्ट क्या है, कितने केसेस बढ़े हैं कानपुर में? जी, अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तो कानपुर में 5 केसेस आज बढ़े हैं, जिसको लेकर के अब एक्टिव केस कानपुर में 193 हो गए हैं और 550 के ऊपर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है। अब सवाल यहाँ ये उठा है कि जिस तरह से लॉकडाउन खोला गया है, बाजारों चहल कदमी देखने के लिए, यहाँ तक जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार उनको पालन करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कई गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन उनके गाइडलाइन को ना मानने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण जो कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि जो धार्मिक स्थल और मॉल आज खोले जाने से उनको फिलहाल 2 दिन के लिए बिल्कुल ठीक है। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, पुलिस प्रशासन की अगर बात कर लें, स्थानीय प्रशासन की बात कर लें तो उनकी तरफ से कितनी सजगता देखी जा रही है, क्योंकि केसेस लगातार जैसा आप बता रहे बढ़ते जा रहे हैं। यूपी का आप वैसे ही आंकड़ा देख लीजिए तो बढ़ता जा रहा है, तो एक जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की तरफ से और ज्यादा इस समय बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ अमूमन खोल ही दिया गया है, लेकिन प्रशासन की भी इसके साथ ऐसा नहीं है कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं। जी देखिए सृष्टि, जिस तरह से प्रशासन है, प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की है, धर्म गुरुओं के साथ जो मॉल्स मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, उनके साथ भी बातचीत की है। बातचीत करने के साथ उनको सुरक्षात्मक उपकरणों की जानकारी दी गई है कि किस तरह से आप मॉल खोल सकते हैं, उनके नियम कानून क्या है, क्या गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस के बारे में पूरी तरह से उनको समझाया गया है, बताया गया है, उनको पूरी चीजें दर्शाई गई है। इसके साथ ही प्रैक्टिकल भी कराया गया है, उनको वीडियो भी दिखाई गई है कि किस तरह से आप मॉल्स को खोलेंगे, किस तरह से दुकानों को खोलेंगे और किस तरह से आप सैनिटाइजेशन करेंगे। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर प्रयागराज में मॉल्स को और मंदिरों को खोला गया
गया, उसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी खोला गया है। तो कुल मिलाकर जो सारी चीजें हैं वो अब ओपन हो गई हैं सृष्टि। तो अब जो आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उन्हें सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखे और खुद सैनिटाइज होता रहे, तभी हम लोग कोरोना की लड़ाई से लड़ सकते हैं। जी सृष्टि। बिल्कुल ठीक है आलोक राम जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपको अपडेट अभी मिला है, कानपुर की बात कर लें या फिर हम प्रयागराज की बात कर लें, सब जगह ही केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो यूपी में फिलहाल लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको प्रयागराज और कानपुर का हाल हमने बताया कि चूंकि आज 8 तारीख है और जितने भी धर्म स्थल हैं उन्हें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे और मॉल्स को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थानीय प्रशासन ने अभी एहतियात के तौर पर चीज़ों को खोलने के आदेश नहीं दिए हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब स्थानीय प्रशासन के हाथ में ये है कि उन्हें किस तरीके से तमाम गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये अपडेट हम लगातार दे रहे हैं और इस बात का डर था कहीं ना कहीं अब वही चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं कि अब देश को रोका नहीं जा सकता है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। गाजियाबाद से गौरव यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद से जो कल कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर आई थी, एक साथ कई केसेस निकलकर कोरोना के सामने आए थे, आज की मौजूदा रिपोर्ट क्या है, अभी तक के आंकड़े क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें आज की, तो आज लगभग 5 केस अभी तक सामने आए हैं, जो कि ऑफिशियल पुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव की मौत की भी खबर सामने आ रही है, जिसकी ऑफिशियल पुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मीटिंगों का दौर पर जारी कर दिया गया है बीते दिन से। लगातार जिस तरीके से कोरोना रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल 32 रिपोर्ट आई थी, उससे एक दिन पहले 44 रिपोर्ट आई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए आज सुबह से ही मीटिंगें ली जा रही हैं। और आज जो 5 पॉजिटिव रिपोर्ट आने का आंकड़ा है वो हमारे सूत्रों से है, क्योंकि जहां जहां से काउंटिंग की गई है वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट है। लेकिन और एक जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भी एक कोविड की मौत होने की भी बात है। तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े को देखते हुए प्रशासनिक मीटिंग शुरू हुई है और जल्द से जल्द निर्धारण किया जाएगा कि आखिर गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए। यदि बात करें कोरोना पॉजिटिव केसों की, तो टोटल गाजियाबाद में 474 का आंकड़ा कर चुका है, यानी कि लगातार गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर मीटिंगें शुरू की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मॉल आज खोले गए हैं, मंदिर खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कदम गलत ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी जो कोरोना स्प्रेड है, जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, ज्यादा ना फैल जाए। इसको लेकर आज जिलाधिकारी बड़े परेशान है और उसको लेकर ही एक मीटिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। साथ ही गौरव ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर, मस्जिद, तमाम धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी किए गए थे, मॉल्स के लिए भी तमाम गाइडलाइंस आज से ही जारी की गई थी। अब गाजियाबाद में आज मौजूदा परिस्थिति क्या है, इसको लेकर कैसी तैयारियां की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें मंदिर मस्जिदों की, तो मस्जिदों में 5 लोगों को केवल इजाज़त दी गई थी कि 5 लोग भी जाएंगे और वो नमाज अदा करेंगे और अजान के जरिए लोगों को नमाज सुनाई देती है और फिर अब सब अपने अपने घरों में नमाज पढ़ सकेंगे। उससे ज़्यादा लोग मस्जिद में अलाउ नहीं किए जाएंगे। सेम है, इसी तरीके से मंदिरों में भी पूरा प्रशासन तैयार किया गया था, पूरा एक खांचा तैयार किया गया था, जिसमें कि लोग श्रद्धालु मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, एक एक दो करके मंदिर में जाएंगे और पूजा करके अपने घरों की तरफ वापस आ जाएंगे। ये था खांचा मंदिर और मस्जिद का। और इसके बाद यदि मॉल की बात करें, तो मॉल में जो दुकानों, मॉल में गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की गई है। एक समय में एक दुकान में 2 लोगों या 3 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। मॉल के पूरे प्रांगण में यदि बात करें तो लोग अपने खांचों में खड़े होंगे, यानी गोलों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बीते दिन काफी आंकड़े बढ़े, उससे बीते दिन काफी आंकड़े बढ़े और आज भी काफी बड़ी संख्या में आंकड़े आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ऑफिशियल पुष्टि बिल्कुल गौरव, मैं ये समझना चाहूंगी कि लोगों में जागरूकता आपको कितनी देखने को मिल रही है फील्ड में, कि आखिरकार लोग अपनी तरफ से कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े दिन प्रतिदिन बहुत मतलब ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप पहले का जो ग्राफ रेट था उसे देखिए और अभी का देखिए तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील हुई, अब लॉकडाउन अमूमन खत्म कर दिया गया है, वैसे वैसे आंकड़ों में भी उछाल आ चुका है।
जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोगों ने लॉकडाउन खत्म होते के साथ ही ये मान लिया है शायद कोरोना खत्म हो चुका है। मेरे पीछे देखेंगे तो लगातार ये वो सड़क है जो पूरी तरीके से खाली रहती थी, अब ये पूरी तरीके से भर के चल रही है। यानी कि ये यहाँ पर एक के बाद एक लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों से पे निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और वो ये मान चुके हैं कि कोरोना शायद नहीं है। आंकड़े जो सरकार दिखा रही है वो गलत है और इसी के चलते सड़कों पर भीड़ बढ़ चुकी है। कई जगह जाम देखा जाता है, मार्केटों में रश देखा जाता है। जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद ये कोरोना जो बढ़ रहा है, संक्रमण जो बढ़ रहा है, वो बढ़ने का कारण ही ये है कि सड़कों पे एकाएक भीड़ बढ़ चुकी है। लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते सड़कों पर उतरे हैं और कुछ ना कुछ कमाने बिल्कुल के लिए ठीक है। चलिए कोशिश गौरव, कर आप रहे हैं, बने हमारे लेकिन वो साथ में मथुरा से हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जैसा कि आपने तमाम जायजा लेकर भी तस्वीरें भेजी थी, आपने दर्शकों को दिखाई थी और जो प्रशासन की तरफ से अभी तक मंदिरों को खोलने का कोई आदेश नहीं था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और मथुरा में आंकड़ों को लेकर क्या अपडेट है, ये सब हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे मथुरा में 4,364 सैंपल अभी तक लिए गए हैं और उसमें 64 लोग ठीक हो चुके हैं और 32 लोग अभी एक्टिव केस हैं और 6 की मृत्यु हो चुकी है। टोटल संख्या 102 की है मथुरा में। लगातार मथुरा में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जब से ये मजदूर जो वापस आए हैं और मजदूरों के आने के बाद में मथुरा में शहर के साथ साथ में गांव में भी मजदूरों के आने के बाद में गांव में भी संक्रमित संख्या बढ़ी है, कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ में जो मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा और यहाँ से जयपुर के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ के प्रबंधन ने यहाँ पर रोक लगाई है क्योंकि यहाँ कोई संक्रमित ज्यादा ना फैले, ज्यादा संक्रमित की संख्या ना फैले, कोई संक्रमित ना हो। और इसके अलावा मथुरा में स्वास्थ्य विभाग जरूर लगातार गांव के ओर ध्यान दे रहा है क्योंकि गांव में अब लगातार संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ में। विक्रम ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। विक्रम, लखनऊ की अगर बात कर ले तो लखनऊ को लेकर अभी तक क्या अपडेट है आपके पास में? जी देखिए, बिल्कुल अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी लगातार कोरोना की जो संख्या है वो लगातार जी रिपोर्ट आई है, उनमें भी लगभग 7 मामले उत्तर प्रदेश लखनऊ में बढ़े हैं। वहीं पर आज जिस तरीके से लगातार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो आंकड़े जारी करते हैं उसके आधार पर लखनऊ में आंकड़े बढ़ने की इसके 4,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज पूरे प्रदेश में। सभी चीजों के बीच में जो सबसे जो सकारात्मक बात है, जो एक देने वाली खबर है कि जो टेस्ट वो उनका आंकड़ा 13,000 पार कर गया है, यानी कि कल जितने टेस्ट पूरे विक्रम, आपसे सही से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। महेश लगातार बने हमारे साथ में। महेश, आप आखिरकार प्रशासन की तरफ से किस और फैसला किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है कि मंदिरों को कब तक खोला जाएगा? एहतियात के तौर पर अभी भी यह फैसला किया गया है जिलाधिकारी की तरफ से कि हम मंदिरों को अभी नहीं खोल सकते हैं, आगे की रणनीति क्या है स्थानीय प्रशासन की? देखिए, आपको बता दें कल जिलाधिकारी ने यहाँ पर मंदिर प्रबंधनों के साथ में बैठक की थी और दोपहर में बैठक ये तय हुआ था कि मंदिर यहाँ पर खोले जाने हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रबंधक हैं और पुजारी हैं उन्होंने आपस में चर्चा की क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जयपुर, राजस्थान और भरतपुर और इसके अलावा होडल, हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पर मंदिरों के प्रबंधकों की चर्चा ये हुई थी कि वो जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वहाँ अन्य उन राज्यों में अधिक कोरोना संक्रमित संख्या ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि मथुरा में उसका असर देखा जाए। इसी सावधानी और इसी के एहतियात बरतने के लिए मंदिर प्रबंधनों ने यह तय किया है कि अभी 30 जून तक मथुरा के कोई भी मंदिर नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए महेश हमारे साथ में हमारे साथ ललित पंडित भी ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले विक्रम, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप अपनी बात पूरी करिए। बता रहा था कि लगातार जो टेस्ट बढ़ाने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, उसको लेकर आज एक सकारात्मक खबर आई है, एक राहत देने वाली खबर सामने आई है कि जो टेस्ट की संख्या है वो 13,000 पार कर गई है। अब प्रदेश में पर डे 13,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कल भी जो पूरे प्रदेश में टेस्ट किए गए हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है वो 13,000 से ज्यादा टेस्ट पूरे प्रदेश में किए गए हैं और लगातार इन टेस्ट के आंकड़ों को बढ़ाए जाने के भी निर्देश और दिए गए हैं। साफ तौर पर
शासन ने 20,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं और उसको लेकर अलग अलग अस्पतालों में लगातार तैयारियां की जा रही है, लैब्स भी बढ़ाई जा रही है, उनको लगातार इनके लिए निर्देश दिए गए हैं। आज अगर राजधानी की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो छूट दी गई है लॉकडाउन में, उसको भी देखते हुए कई जगहों पर एहतियात बरतने के निर्देश आज शासन स्तर से दिए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो, मॉल हो, सभी जगहों पर ये निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोका जाना भी एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से आप मेरे अभी जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लोग घर से निकल रहे हैं और जो दुकानें आज खोली गई हैं, जिस तरीके से मॉल्स खोले गए, मंदिर खोले गए, वहां पर भी एक बड़ी स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। इन बिल्कुल ठीक है विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। ललित, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है, आंकड़ों को लेकर कितना इजाफा हुआ है, किस तरीके से जिला प्रशासन वहां पर काम कर रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आज का रिपोर्ट तो अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो बीते दिन का रिपोर्ट आपको देखा गया था कि 41 नए मामले जनपद के अंदर सामने आए थे, जिसके बाद में लगातार यहाँ पर जनपद के अंदर जो देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उससे एक बड़ी भयावह स्थिति जनपद के अंदर उत्पन्न होती जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया है, तो कई इंडस्ट्रीज में भी जो कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। उसके बाद में दूसरी चीज, जो आज से जो मॉल चलने थे, मॉल आज से खोल दिए गए हैं, उनके अंदर सैनिटाइजेशन कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो उनके अंदर दुकान है, वो दुकान अभी तक यहाँ शुरू नहीं की जा रही है। कारण कि पहले जो मॉल है, मॉल को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा, उसके अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो पूरे किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्केटिंग जो उनके द्वारा किया जाएगा, वो मार्केटिंग किया जाना है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए अगले 2 से 3 दिनों तक दुकानें नहीं खुलेंगी। 2 से 3 दिन बाद जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो जाकर के मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं और जो अन्य सेवाएं हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वही जो आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की भी रिपोर्ट आने का जो इंतजार किया जा रहा है, अभी तक जो आज की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है, जो जिला प्रशासन से जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसमें अभी तक 6 से 7 मरीज ऐसे हैं जो आज रिपोर्ट में जिनका उल्लेख किया जाना बाकी है, और बाकी जो अभी शाम को 6 बजे रिपोर्ट जिला प्रशासन जारी करेगा, उसके बाद में एक परफेक्ट आंकड़े यहाँ पर जनपद से पता लग पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। महेश, आपसे आखिरी सवाल यही कि स्थानीय प्रशासन की बात हमने कर ली, मंदिरों की बात हमने कर ली, लेकिन जो आम गतिविधियां हैं रोजमर्रा की, जैसे दुकानें खुली हुई हैं, सब्जी मंडियां खुली हुई हैं, इनको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि क्या जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी का पालन बखूबी किया जा रहा है? जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, यहाँ पर जो छूट दी गई है, बाजार खुलने की छूट दी गई है, इसका देखा जा सकता है कि चाहे मथुरा के निवासी हो या अन्य जगह के निवासी हो, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर बाजार में जाकर के देखें तो प्रत्येक दुकानों पर एक के साथ साथ में 10-10 लोग खड़े दिखाई पड़े। मेडिकल स्टोर पे भी आपको 10-20 लोगों की संख्या दिखाई पड़ जाएगी। सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, साथ साथ में मथुरा जनपद वासियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ निकलें, अगर यह छूट सरकार के द्वारा दी गई है कि आप जाकर के सब मार्केट खुले हैं, अपनी खरीदारी कर सके, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा नहीं गया है। और ठीक है, चलिए महेश, ललित, विक्रम, आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पॉर्न साइट पर अश्लील वीडियो बेचने वाले आरोपी को जी हाँ, तो नोएडा से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 6 साल पहले रही गर्लफ्रेंड का वीडियो बेच रहा था। पेटीएम के जरिए भी बेचे जा रहे थे वीडियो, सोशल साइट्स पर भी बेचे जा रहे थे वीडियो। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार किया। कई अन्य अश्लील क्लिप्स भी बरामद की गई हैं। आरोपी अपनी ही पूर्व गर्लफ्रेंड का वीडियो बेच रहा था। तस्वीरें साइबर सेल थाना फेज 3 पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। तो एक जो इसमें एक और एंगल है वो ये है कि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस लॉक्ड फोल्डर्स के रूप में हैं और पेटीएम से पेमेंट करने पर ये अनलॉक होते हैं और इनको बहुत लोगों द्वारा परचेज़ किया जा रहा है। तो अब ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं ये वाले फ़ोल्डर्स, इसमें हम आगे और जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो अभियुक्त है इसने आगे कई लोगों को ये वायरल किए। ये बहुत सारे लोगों से ग्रुप वीडियो चैट्स पर लड़की से अश्लील
एक्शंस करवाने पे उनको विवश करते थे। तो इन वीडियोस का और फोटोज़ का पेनिट्रेशन बहुत आगे तक है, तो इसमें आगे जो को अक्यूज्ड सामने आएंगे उसमें हम आगे विवेचना कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अपराध तो आ रहे हैं, स्कूल के बच्चों के स्तर से भी आ रहे हैं, जहाँ उनके नाम से झूठी प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बनाई जाती हैं और मॉर्फ करके उनकी पिक्चर्स अपलोड करी जाती हैं, जिससे उन्हें बहुत मानसिक तनाव होता है। लेकिन इस तरह का केस जिसमें एक्चुअल वीडियोस और फोटोज़ खुद वादी की ही हों, वो अभी रिसेंट कुछ महीनों में यही है। तो एक जो ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या था पूरा मामला, फिर सर से बताइए एक बार। जी बिल्कुल, ये नोएडा के थाना फेसली क्षेत्र का मामला है, जहां पर 3 मई को एक युवती के द्वारा शिकायत दी जाती है कि उसको एक व्यक्ति जो उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहा है, जिसको लेकर के तुरंत जो फेस 3 पुलिस है उसके द्वारा एक्शन लिया जाता है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। वहीं जो युवती के द्वारा अपनी जो शिकायत में साथ में ये बताया जाता है विवेचना के दौरान कि उसको शक है कि उसका एक पूर्व बॉयफ्रेंड के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना उसके प्रकाश में आया है। वहीं जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पता लगता है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला युवक है, जिसके बारे में युवती ने बताया, और वही युवक इन सब वीडियोज को सोशल मीडिया पर चलिए, बिल्कुल ललित, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां 28 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। क्रॉसिंग रिपब्लिक की अजनारा जेनेक्स सोसाइटी का मामला है। बिहार की रहने वाली थी लड़की, नोएडा में प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। विजयनगर थाने का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार इस लड़की ने ये कदम क्यों उठाया। तो नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में ये कार्यरत थी। ये बड़ा मामला है, विजयनगर थाने का मामला है। आपको बता दें, अभिषेक त्यागी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिरकार क्या अब कोई सुराग मिल पाया है कि लड़की ने जान आखिरकार क्यों दी? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की अजाना जेनेक्स सोसाइटी का ये मामला है, जहाँ ये लड़की एक पीजी में रहती थी, जहाँ अचानक से पुलिस को खबर मिलती है कि किसी लड़की ने पंखे से लटक कर फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। तो जहां तक सुराग की बात करें तो अभी तक पुलिस को कोई ऐसा तो सुराग मिल नहीं पाया जिससे ये पता चले कि लड़की ने खुदकुशी किस वजह से की है। ये लड़की बिहार की रहने वाली थी और नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। बिल्कुल, चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। कासगंज से बड़ी खबर है, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से आग लगी। कासगंज शहर के मोहल्ला पीर छल्ला में यह हादसा हुआ।